गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वैराग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मोक्षरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक और है, या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एंड बिकॉज हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स, सो बिकॉज वी आर टुडे इज अष्टमी, देवी का दिन है और हम इतनी सारी देवियों को जानते हैं। सो अब कैसे हिंदी में चलेगा, मिक्स चलेगा। हाँ, तो हम इतनी देवियों को जानते हैं, उसमें से सबसे हृदय को छूने वाली कौन सी देवी है? मम्मी हंसती है, बदमाश। मुंह इधर कर लिया। हाँ, कौन सी? रेणु रूपेण संस्थिता। हर एक के लिए कोई ना कोई है, पर एक है जो सबके लिए वही भाव अंदर से उत्पन्न करती है। कौन? गीता माता, भगवत गीता माता। वो भी तो माता ही है ना, देवी है। तो उसके तो आज मैं अभी देख रहा था कि क्या टॉपिक लूँगा। इन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, इन्होंने बोला निरंकुश तृप्ति पे बोलो, इन्होंने बोला किस पे, शरणागति पे बोलो। अब भगवत गीता सब कुछ कवर कर लेती है। तो मैंने कहा कौन सा टॉपिक लूँ, तो मैं देख रहा था कि कौन सा टॉपिक लूँ उसमें से, और मेरी आँख और फिर मैंने कहा इतना सारा, मैं हंड्रेड्स ऑफ पेजेस इन साधक संजीवनी, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था और उस स्क्रॉल में एकदम से वो आखिर में पहुंच गया। और आखिर में क्या है? भगवत गीता की आरती। लुक एट द आरती। यू कैन रिपीट आफ्टर मी इफ यू वांट। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी। कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्वज्ञान विकाशिनी, तत्वज्ञान विकाशिनी। विद्या ब्रह्म परा, ओ विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद्गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निश्चल भक्ति विधायिनी। निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी।
शरणरहस्यप्रदायिनि शरणरहस्यप्रदायिनि सबविधि सुखकारी सबविधि सुखकारी। ओम जय भगवद्गीते। रागद्वेष विदारिणि रागद्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा मय्या कारिणि मोद सदा। भवभयहारिणि तारिणि भवभयहारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा परमानन्दप्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुरभाव विनाशिनि आसुरभाव विनाशिनि नाशिनि तव रजनी नाशिनि तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनि दैवी सद्गुणदायिनि हरिरसिका सजनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। समता त्याग सिखावनी समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी मैया हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते। दया सुधा बरसावनी दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर ली जय अपनों कर ली जय। ओम जय भगवद्गीते। ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते। हरिः कमल विहारि हरिः कमल विहारि सुंदर सुपुनीते ओम सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद्गीते। हमारे लिए तूने गाया नहीं गाया। हमारे लिए भगवत गीता माता ही सब कुछ है। इसी की वजह से हमारे को सारी देवियों के प्रति श्रद्धा सारी देवियों के प्रति ज्ञान सारी देवियों के प्रति भक्ति पूरे भगवान के प्रति भक्ति। अगर भगवत गीता अपने जीवन में नहीं होती तो कैसे हम पहचान नहीं पाते कि ईश्वर कौन है माता कौन है गंगा जी का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो भी सब शास्त्र में बताया गया है एकदम सरल तरीके से वेरी सिंपली शी टेल्स अस एवरीथिंग। तो ये सबसे पहले उसी का जय जयकार के। यू वांट टू सिट अप यू ओके। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। तो सबसे पहले भगवद गीता का जयकार। जब तक हमारे मन में किसी के बारे में ग्रेटनेस नहीं होगी तब तक हम उसका जयकार नहीं करेंगे। अभी मैंने से पूछा कि क्या पूछा था तेरी मम्मी के बारे में तो ये हंस के इधर हो गई है ना। ये ठीक है मम्मी है ना फेमिलियर है मंदिर के सामने जाके रोज मत्था टेकेंगे लेकिन मम्मी के सामने रोज नहीं मत्था टेकेंगे है ना। ऐसे ही होता है हम भी ऐसे ही थे तो जब तक हम किसी चीज़ we will only pursue something, we will be only interested in something, we will only be dedicated to something when we have a feeling of greatness about it in our heart and mind. And therefore here the आरती says जय भगवद गीता कि उस भगवत जो गीता हमको भगवान तक पहुंचाती है उस गीता की जय जयकार। और 2 बार बोला गया है कि टू इम्प्रेस ऑन आवर माइंड। फिर क्या करती है क्यों इसकी जय जयकार वाई सो मच वाई विक्ट्री टू भगवद गीता। हम बोलते हैं ना
क्या क्या बोलते हैं, अभी जब हम कार में वगैरह जाते हैं, हम बोलते हैं क्या, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्यों भैया? अपने को उसके प्रति भक्ति है इसलिए। तो यहाँ पे भगवत गीता की जय क्यों करनी चाहिए? अगर हम ऐसे प्रश्न पूछे कि क्यों करनी चाहिए, तो यहाँ बोलते हैं हरि ही कमल विहारिणी कि वो भगवान के हृदय कमल में विहार करती है। शी इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द ईश्वरा, देयरफॉर शी इज इनसेपरेबल। जैसे शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर है, दे आर इनसेपरेबल। हम उनको शिव और पार्वती बोलते हैं, लेकिन फ्रॉम शिवजी's पॉइंट ऑफ व्यू ही इज इनसेपरेबल फ्रॉम हर। आपने अपने मन को कभी देखा है? नहीं देखा, पर यू आर इनसेपरेबल फ्रॉम योर माइंड, दैट इज योर शक्ति, एंड यू आर द यू शुड बी द ऑन लुकर ऑफ द शक्ति। बट अभी हमारी सिचुएशन अलग है, वी आर स्लेव ऑफ द शक्ति, स्लेव ऑफ अवर माइंड। हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं हरि ही कमल विहारिणी। अब भगवान किसको अपने हृदय में रखेंगे? बताओ कौन? भगवान किसको अपने हृदय में रखेंगे? जो सबसे प्रिय है, हाँ, जो उन्हें सबसे प्यारी चीज है, जो सबसे, बहुत अच्छी बात, जो हमको सबसे प्यारी है। सबसे प्यारी चीज़ कौन सी होगी? जो अपने से अलग नहीं है। क्या हम उनसे अलग हैं? फिर वो हमको क्यों नहीं रख रहे अपने हृदय में? हाँ हाँ, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रभु के प्रति डेडिकेटेड है, पूरी तरह से समर्पित है, पूरी तरह से शरणागत है। हम नहीं, मैं यहीं पे पढ़ाई करूँगा, दूसरे कमरे में नहीं जाऊँगा। सॉरी। हम कहीं ना कहीं अपना झंडा गाड़ देते हैं, अपना अहंकार आ जाता है, मजाक में ही क्यों ना हो आता है। पर देवी का जब भी आया है, तब क्या हुआ है देवी को? whenever she has expressed her individuality, what has happened to Devi? She has had to take a new birth as a human being every time. whether पार्वती को ले लो, आ जाओ, अगर आप पार्वती को भी ले लो, तो every time she made a mistake. A very famous example, Sati. She did not listen to शिवजी। हाँ, शादी करके आई थी, ये रूल्स हैं कि तुम मेरा पूरा, जो मैं कहूँगी उसको कभी प्रश्न नहीं करोगी, जो मैं कहूँगा उसका पालन करोगी। और उस दिन उसने सुना नहीं, तो उसको सती को बनना पड़ा। एंड देन शी हैड टू टेक बर्थ अगेन एज पार्वती, एंड देन अगेन फाइंड अ वे टू गेट टू बी वन विद हिम। वही हमारा हाल है। इसीलिए हम पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहीं पे गलती कर दी है, कहीं पे इनकम्प्लीट रह गए। तो हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जो कोई भी प्रभु के प्रति शरणागत है, उनसे एट वन मेंट में है, वो सुंदर ही होगा, वो और कुछ नहीं हो सकता, वो सुंदर ही होगा। क्योंकि जो सुंदरता, जो एलिगेंस, जो ब्यूटी, क्या बोलते हैं, उर्वा नहीं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम। सुगंधिम इज दैट डिवाइन फ्रेग्रेंस। अब एग्जाम्पल आपको अगर चाहिए, लिविंग एग्जाम्पल, तो आप किसी भी रियलाइज्ड मास्टर के सानिध्य में जाके बैठ जाइए। आप अमृतानंदमयी के पास कभी गए? आप लोगों ने सबने उनका आलिंगन किया है, उनके अंदर से सुगंधिम एक खुशबू आती है। कि आप लोगों ने सत्य साई बाबा को मिले हैं, सत्य साई बाबा, उनके चरण स्पर्श हमको मिले, खुशबू, सुगंधिम। बट दिस इज नॉट जस्ट खुशबू, इट इज द नरिशिंग पावर दैट व्हेन यू आर इन देयर प्रेजेंस यू फील नरिश्ड, यू फील कंप्लीट, यू फील एम्प्टी, सो दैट दे कैन फिल यू अप। दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज सुंदरता। जब हम खाली हो जाते हैं, बच्चा क्यों हमें सुंदर लगता है? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है ही नहीं,
वो हमको काट ले, हमको पैर मार दे, हमारे को शूशू कर दे, हमारे को शीशी कर दे, हमको कुछ भी गंदा नहीं लगता। हम उसको जैसा वैसा एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? वो खाली है, वो पूरे उसके अंदर मैंपन अभी आया ही नहीं है। और जैसे ही उसमें मैंपन आता है उसको फिर एक चपट लगनी शुरू हो जाती है डांट शुरू हो जाती है। यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दैट एज यू आर ग्रोइंग अप। तो ये है, अपने आप को खाली होना है। तो ये हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते, एंड देयरफॉर शी इज सुंदर। क्यों? क्योंकि उसकी जगह जो है उस भगवान के हृदय में है, इसलिए उसकी जय जयकार करनी चाहिए। तो जिसका जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, जो भी महात्मा प्रभु के साथ इतना एकत्व हो चुका है, एटवनमेंट हो चुका है, और उसके अंदर एक कॉजलेस आनंद प्रस्तुत हो रहा है, उनकी जय जयकार करनी चाहिए, उनकी जय जयकार करनी। What we are talking about, those who have come new, is we are talking about the भगवद गीता आरती। आज अष्टमी है तो हमने कहा सारे देवियों का सारा भगवद गीता में ही आ जाता है। देन इट कम्स, और क्या करती है? कर्म सुमर्म प्रकाशिनी। हु इज दिस? कामासक्ति हरा। कर्म यू ऑल नो। सुमर्म, मर्म क्या होता है मेरे को नहीं पता। सीक्रेट ऑफ समथिंग। प्रकाशिनी, सो नॉट ओनली द एक्टिविटी शी इज इल्यूमिनेटिंग, बट शी इज ऑल्सो इल्यूमिनेटिंग द सीक्रेट ऑफ व्हाट? सीक्रेट ऑफ व्हाट? सीक्रेट ऑफ हाउ टू गेट अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। सी, इसी के लिए ये मत भूलना, वाई आर वी बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग? पिज्जा खाने के लिए? No, you are taking. I thought you are solution oriented. Why are you thinking negatively that we have done something wrong? Why can't you think that भगवान ने अपनी आनंद से हमको क्रिएट किया है? ऐसे सोचो। अगर हम सोचे, पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि कुछ गलती कर दी होगी, इसने पकड़ लिया, पर उसका दूसरा तोड़ है कि द होल क्रिएशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लिस ऑफ द लॉर्ड। As an individual, we'll think it is as a result of our incompleteness in last life. But another way of looking at it is that the whole creation is the bliss, expression of bliss. And what is that expression of bliss? The Shakti is the expression of bliss. So what is our bliss? Where do you experience bliss? In your mind. And in your mind is the whole world. So you experience the whole world as the bliss, but we don't. But here we are talking about Bhagavad Gita. So here it says, Karma sumarma prakashini. So not only whatever is to be done or has to be done or is being done in life, that she illuminates, and but also the secret. Because when you know that your purpose of life is what? Not only that. Purpose of life is, as a human being, is what? Someone else tell? परमात्मा प्राप्ति। सिर्फ देह से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। देखो पता है, भगवान भी भगवान के साथ एक नहीं हो सकते, ईश्वर के साथ नहीं हो सकते। पता है तुझे? ब्रह्मा जी आज बैठ के ये नहीं सोच सकते, यार मैं तो क्रिएशन कर करके थक गया, मेरे को डिस्ट्रॉयर बनना है। शिव जी की पोजीशन चाहिए। सूर्यदेव ये नहीं बोल सकते, मैं आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव गिवन आउट हीट इनफ टाइम, अभी मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, आई वॉन्ट टू बिकम कूल लाइक द सन। ही कैन नॉट, ही स्टक। यमराज जी नहीं कह सकते कि मैं दिन भर यही कैलकुलेट करता रहता हूँ, किसको हेल में जाना है, किसको स्वर्ग में जाना है, किसको नरक में जाना है। ही स्टक इन हिज पोजिशन। जब उन्होंने नचिकेत को पूछा कि तुझे क्या चाहिए बता, तो उसने कहा कि मेरे को वो जानना है, आई वॉन्ट टू नो दैट बाई नोइंग विच नथिंग एल्स रिमेन्स टू बी नोन। एंड ही वॉज सो थ्रिल्ड, यमराज द गॉड ऑफ डेथ, ही वॉज सो थ्रिल्ड। इसने कहा
जब मैं तेरे एज का था मेरे मन में भी ये विचार था, लेकिन मेरे को जब भगवान ने पूछा कि तेरे को क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे को मृत्यु का अधिष्ठान देवता बनना है कि मृत्यु मेरे को अफेक्ट ना कर पाए, तो मैं यमराज बन गया। ये देखो, और नचिकेत यमराज की पोजीशन नहीं चाहिए उसको नचिकेत को चाहिए वो जानना है मुझे जिसको जानने से मुझे कुछ और जानने की जरूरत ना पड़े। तो ही वॉज सो थ्रिल्ड विद स्टूडेंट दैट द गुरु महाराज, ही इज द गुरु देयर, ही इज सेइंग काश मेरा विवेक भी इतना तीव्र होता जैसा तेरा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज all the gods, if they want realization, they have to take birth as a human. You are already a human, so you are already one step ahead of gods. अरे तरीके फिर क्या करना है? हाँ, गॉड्स आर आउटसाइड ऑल्सो इनसाइड ऑल्सो, उनको इन्वोक करो, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं जा सकते, तो आशीर्वाद ले लो। और क्या करने के लिए? पिज्ज़ा खाने के लिए। मैं अभी बेंगलोर में था, जिनके घर था, स्वामी जी पानी पूरी, जाके 2 दिन पानी पूरी खा के आए पानी पूरी खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, तो एंजॉय कर लो, लेकिन अंदर से एकदम क्लियर होना चाहिए दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ इज ओनली टू रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल, एंड आवर फुल पोटेंशियल इज नॉट अदर देन बीइंग डिवाइन, दैट इज आवर फुल पोटेंशियल। तो जीवत्व भाव डिसॉल्व हो जाना चाहिए और परमात्मा प्रस्तुत हो जाना चाहिए। अब इसकी तरफ अगर हम अग्रसर हैं, इफ़ यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, देन आवर ह्यूमन बर्थ इज सार्थक, नहीं तो वी आर मिसिंग द पॉइंट एवरी मोमेंट। एंड दिस भगवद गीता इज टेलिंग अस कि कैसे वो गीता क्यों उसकी जय जयकार करनी चाहिए, इसलिए कि कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, सो रिमेन अ विटनेस ऑफ ऑल द कर्म एंड ऑल द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। हमको क्या, अच्छा इसकी रेसिपी कैसी है, सीक्रेट है कि नहीं इसकी रेसिपी क्या है, उसकी रेसिपी क्या है, सब सीक्रेट ही लगता है, और माताएं बातें करती रहती हैं, डिस्कस करती रहती हैं, और कुछ और ही बन के निकलता है हाँ? पर उसके साक्षी बने रहो। एंड मोर देन दैट, कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा, she alone is expressing as desire in us. Then what desire should we have, if at all we need to have a desire? What desire we should have? Tell, what's your name? Shreyas. Shreyas. I have seen you when you were small. तुम्हारा बेटा है ना? नहीं, अच्छा, तुम्हारा बेटा है, अच्छा, नहीं फिर तो इसको नहीं देखा, पर अंदर कहीं देखा होगा। हाँ बता, क्या, what is the desire that we can have? उसको हाँ, डिज़ायर टू हैव नो डिज़ायर, बट ये तो होता नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर बोलना अच्छा लगता है हैव द डिज़ायर टू हैव नो डिज़ायर, मतलब यू आर स्टिल स्टक इन डिज़ायर। तो अगर डिज़ायर चाहिए और डिज़ायर अपने आप डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, ऐसा कोई डिज़ायर होना चाहिए कि आपको पता भी ना चले और डिज़ायर डिज़ोल्व हो गया। रोज़ रात को होता है ना, साथ सोने के लिए जाते हो, सोने का डिज़ायर होता है, लेकिन सोने के बाद डिज़ायर कहाँ रहता है? नहीं रहता है। पर जागृत अवस्था में अगर ऐसा कोई विचार है जिसकी वजह से हम उसको डिज़ायर करें और वो डिज़ायर, वो इच्छा अपने आप लुप्त हो जाए, वो है भगवत भक्ति, वो है भगवान का नाम। अगर डिज़ायर चाहिए तो डिज़ायर करो कि भगवान की शरणागति में जाओ, भगवान मुझे अपने आप से एक कर लो। ये विचार कैसे करोगे? एक कर लो, एक कर लो, एक कर लो नहीं नाम लो उसका। तुम भी, मम्मी जब तक तुम्हारे को श्रेयस, तभी श्रेयस आएगा। अगर मम्मी कहेगी अहो, तो श्रेयस नहीं आएगा। नाम से पुकारे जाते हैं तभी वो सुनता है। तो तुम भी उसका नाम लो और वो सुनेगा, और जैसे जैसे तुम उसका नाम लेते रहोगे वैसे वैसे तुम खाली होते रहोगे। उसकी प्रक्रिया, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट इज वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा। यू स्टार्ट बिकमिंग एम्प्टी, एंड एज यू बिकम एम्प्टी, जो स्थिति माता की है
क्योंकि कहाँ पे है वो? हरि हृदय कमल विहारिणी, हरि हृदय कमल विहारिणी। अपना भी वही पोजीशन हो जाएगा कि मीनिंग वी आर ऑलवेज फाइंडिंग आवरसेल्व्स इवन व्हाइल लिविंग इन लाइफ। हम सोचते हैं हमको करना है, कईयों को क्लिक हो गया है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, हो गया है ना कईयों को, हाँ, कि आगे पीछे अंदर बाहर सब जगह वही है। गणपति अथर्व कर लो, पुरस्तात दक्षिणातात ऊर्ध्वातात, अंदर भी बाहर भी सब जगह गणेश भगवान है। सारे पुरुष सूक्तम ले लो, वहाँ पे भी ऐसे ही है। तो हर जगह अगर वो है तो तुम कहाँ रहे? कहीं अपनी जगह ही नहीं। मतलब हम उस विचार में हम उनके साथ, उनके विचार में हम उनके साथ एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कामासक्ति हरा शी टेक्स अवे ऑल द अनवांटेड डिजायर्स फ्रॉम आवर माइंड। And how will she take away? Because she is continuously thinking of the beloved, which is the Lord. You also think of the Lord automatically, or you think of her, or you engage with her automatically. All other desires of the worldly desires, they will become dissolved. Then only one desire will be left, temporarily. And what is that? I want to be one with my beloved, the divine. That is मुमुक्षुत्वम। तत्वज्ञान विकासिनी। एक बार ये क्लिक हो गया, एक बार ये अंदर से क्लिक हो गया कि हमारी इच्छाएं कम हो गई और हमारे अंदर एक ही इच्छा है कि परमात्मा से एक होना है या भगवान से एक होना है। आपका अनफोल्डमेंट शुरू, आपका अनफोल्डमेंट शुरू हो गया। उस समय से अनफोल्डमेंट शुरू हो गया। वैसे भी इन जनरल पैदा होने से शुरू हो गया है, लेकिन हम जानते नहीं। कॉन्शियसली यू कम टू नो व्हेन योर माइंड हुक्स ऑन टू द डिवाइन। एक बार हुक ऑन हो गया तो बाकी का काम फिर भगवान का है। उसका काम क्या है? तत्व ज्ञान विकासिनी। नाउ इट इज द देवीज। एक वंस योर माइंड इज हुक्ड ऑन टू द डिवाइन, नाउ इट इज हर जॉब टू ब्रिंग वॉट एवर इज हेल्पफुल फॉर योर ग्रोथ। और ये तो अपने मन की बात कर रहे हैं ना। हम बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। तो प्रोसेस कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है। माइंड इज डूइंग। माइंड इज व्हाट? शक्ति। माइंड इज व्हाट? देवी एट द टोटलिटी लेवल। एंड शी स्टार्ट्स, द माइंड स्टार्ट्स इनवर्डली ओरिएंटेड टुवर्ड्स, because it is thinking of that one to the exclusion of everything else. Mahatmas come into your life to enhance your surrender to the divine. Scriptures come into your life. इतने सालों से तुम स्वामी जी के साथ हो, कभी तुमने भगवत गीता लिखी नहीं, अब तुम लिख रहे हो। इतने साल हम थे, हम साधना कर रहे थे, लेकिन मेरे से कभी पढ़ाई नहीं हुई शास्त्रों की। पर जब हुई तो एकदम फिश टू वाटर। इट वॉज लाइक हाँ ये सब पता है मुझे, पर मेरे को शब्द मिल गए सब कुछ बताने के। सी, तो यहाँ पे तो तत्व ज्ञान विकासिनी। तो तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान क्यों हम, अगर अभी भी है हम तत्व तो वही है ना सबके अंदर, तो फिर क्यों हमको उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, या हम उसके साथ एक क्यों नहीं है? पहला स्टेप क्या है? अज्ञान। दूसरा स्टेप क्या है? विक्षेप। अच्छा, ज्ञान आवरण विक्षेप। उसके बाद क्या है? अपरोक्ष ज्ञान। आप भी थे ना वहाँ पे? हाँ, अपरोक्ष ज्ञान। ये मुरुडेश्वर की बात चल रही है अभी। अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? परोक्ष, पहले अपरोक्ष फिर अपरोक्ष। सॉरी, दैट फर्स्ट इज आउटसाइड नॉलेज, देन इट इज इनर नॉलेज, और फिर उसके बाद दुख निवृत्ति, और फिर आपका स्टेप आता है निरंकुशा तृप्ति। तो ये जो स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स, इसमें विकास होएगा तभी होगा ना। कौन विकास करेगा आपके लिए? आप पढ़ के तो विकास नहीं कर सकते कि
भगवत गीता या ये स्टेप भी जो हम बता रहे हैं, तत्व ज्ञान विकासिनी, ये तत्व ज्ञान का विकास तभी होगा जब उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी इच्छा से हम परमात्मा में हुक हो जाते हैं, तब ये शुरू हो जाता है। तब हमारे जीवन में और कुछ नहीं, सिर्फ हमको परमात्मा चाहिए या प्रभु चाहिए, तभी ये विकास शुरू हो जाता है। तो तत्व ज्ञान विकासिनी तो क्या है? विद्या ब्रह्म परा। She presents, she herself is expressing as that tattva gyan, as a paroksha gyan, she is alone expressing as that. Then vidya, she is only the technology and everything, she is alone expressing, and through the scriptures she is able to give us that knowledge that is beyond all thoughts, because she is one with him. देखो हमारे और ईश्वर में डिफरेंस क्या है बताओ? कभी सोचा ही नहीं, पर सोचो, अभी सोचो कि हमारे और ईश्वर में डिफरेंस क्या है? सर्वज्ञ आणि अल्पज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ ऑल नोइंग, अल्पज्ञ स्पेसिफिक, ही इज नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। और क्या? हम तो है ही नहीं, हाँ हम तो है ही नहीं, हाँ, सब कुछ ईश्वर ही है। कौन बोल रहा है? अंदर से ईश्वर ही बोल रहा है। अच्छा निर्गुण निराकार बोल। ठीक है, ये भी हम तो है ही नहीं, पर मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईश्वर एंड जीव? क्वेश्चन इज दिस। जीव इज एट द इंडिविजुअल लेवल, ईश्वर इज द ग्लोबल माइंड। So universal, not global, universal. But what else? What is the main difference between him and us? तो आपने सुना होगा, ईश्वर इज कंट्रोलर ऑफ प्रकृति, इज अनडिस्टर्ब बाय प्रकृति, जीव इज डिस्टर्ब बाय प्रकृति। ये आपने नॉर्मली सुना है। और क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईश्वर नोज हिज स्वरूप विच इज निर्गुण निराकार। ईश्वरा knows that he is Nirgun Nirakar. We don't know. Therefore we have fallen in our own eyes, not in his eyes, in our eyes. You understand? तो जिस दिन हम भी without any doubt, without any thought, we come to abide in the self, then there is no difference. तो यहाँ पे क्या? विद्या ब्रह्म परा। उसके बाद आपको स्क्रिप्चर्स नहीं चाहिए, आपको शब्द नहीं चाहिए, आपको विचार नहीं चाहिए, आपको मेडिटेशन नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर, जैसे एग्जाम्पल, डू यू नीड टू थिंक यू आर अ मैन, बॉय और अ गर्ल? इट इज, यू आर टोटली कन्विंस्ड अबाउट इट, इजंट इट? कि नहीं? यू आर टोटली कन्विंस्ड, देयर इज नो डाउट. Therefore, you never have to say, even if everyone says that you are a boy, you are a boy, you are a male, you are a male, you हंसते हुए निकाल दोगे, क्योंकि you know, but you never repeat it to yourself also that I am a girl or I am a boy. उसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं वो कभी रिपीट नहीं करते, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, कभी नहीं करते। अगर हम देहोस्मि नहीं बोल रहे हैं तो हम ब्रह्मास्मि बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये शुरुआत में ठीक रहता है, पर वो एक विचार है, वो चिंतन का विषय है, उसको पकड़ के लीन हो जाना है, उसको रिपीटिशन नहीं करना है उसका। जैसे हु एम आई का रिपीटिशन नहीं होता, वो हु एम आई अंदर से आना चाहिए, अपनी शुद्ध मन की शुद्धि होने से वो प्रश्न अपने आप आएगा कि मैं हूँ कौन फिर? अगर मैं मन नहीं हूँ तो फिर, पर मैं तो देख रहा हूँ कि मन जागृत भी है, सुप्त भी है, तो फिर ये कौन जानता है? मैं जानता हूँ, मैं कौन हूँ फिर? अगर मैं ये नहीं हूँ तो मैं जागृत पुरुष नहीं हूँ, मैं स्वप्न पुरुष नहीं हूँ, मैं निद्रा पुरुष नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? ये प्रश्न इस प्रक्रिया से जब उत्पन्न होता है, देन इट कैचेज यू फ्रॉम इनसाइड। पर हम किताब पढ़ के जब हम ये प्रश्न पूछते हैं और फिर हम बाद में बैठ के हुआ मैं को हम कुछ नहीं होने वाला। उसी तरह से कृष्ण भगवान का नाम लेना है तो सिर्फ रेडियो लगा के वो नाम नहीं लिया जाता, अपने मुंह से वैखरी से लेना पड़ता है और जागरूकता के साथ लेना है, मैकेनिकली नहीं लेना है, फिर जाके अंदर से हुक पकड़ेगा।
भगवान पकड़ लेगा तुम्हें। तो यहाँ पे बताया जाता है तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा, शी इज illuminating the तत्व ज्ञान. Where is it given? In the scriptures, in the Upanishads, in the various scriptures, and what is it about? About that Brahma Gyan which is beyond all. Yato vacho nivartante aprapya manasa saha, that which is beyond all the language, it is beyond all the comprehension of the mind, because all words are only in the mind. And this tattva ज्ञान, it is beyond the mind and beyond the words. फिर बोलते हैं निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी. निश्चल, that which is unmoving, that which is undisturbed. अब जब आप वैखरी मध्यमा करते हो, कईयों को जो कर रहे हैं, आपको अजपाजप स्थिति आ जाती है, कईयों की आई हुई है. अजपाजप स्थिति निश्चल है क्या, मूविंग है क्या, अनमूविंग है? मैं पूछ रहा हूँ. अगर नहीं आई है, एटलीस्ट यू हैव हर्ड ऑफ इट. तो इज इट मूविंग और अनमूविंग भक्ति? अजपाजप स्थिति, हाँ, unmoving, it is moving. On one hand, it is unmoving because by itself it is propagating within the mind. But at the same time, there is movement of words going on in the mind. So it is moving. Therefore it is moving. निश्चल भक्ति क्या है? जहाँ कोई विचार ही नहीं है, एकत्व हो गया, अपने आप को प्रभु से अलग हमने देखा ही नहीं. और अगर मन उनका नाम ले भी रहा है, हमें अपने आप ले रहा है, हम तो उसके साथ एक हो गए हैं. और उस अगर हमको थोड़ा एक लेवल नीचे आके देखना है, तो निश्चल भक्ति वो हो गई, हम इतने उसके साथ प्रेम में हैं, जैसे राधा या गोपियों की तरह, कि जो कुछ भी सृष्टि में चल रहा है, संसार में चल रहा है, उससे उनको कुछ लेना देना ही नहीं है. उनको दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय एनीथिंग. तो जब कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा के दिन, आपने भागवत में पढ़ा होगा या सुना होगा स्वामी जी से, कि कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई खाना बना रही है, कोई नहा रही है, कोई पति के साथ संभोग कर रही है. जैसे ही उसने सुना, सब के सब जैसे थे वैसे ही. ये भी नहीं कि मैं पहले ड्रेसअप हो जाऊँ भगवान के लिए, तो कृष्ण ने बुलाया तो मैं सुंदर बन जाऊँ, कुछ नहीं. जैसे थे, कपड़े पहने हैं तो कपड़े नहीं पहने हैं वैसे ही, सब के सब भागे यमुना तीर. किसी चीज़ में कुछ लेना देना नहीं. हम कर सकते हैं ऐसे? देखो, कन्याकुमारी में अगर स्वामी के साथ तुम गए थे, वहाँ पे देखा था एक अवधूतिनी है, वो माता थी एक, वो चली शरीर छोड़ चुकी थी वो. नहीं, हमने देखा एक को 98 में भी देखा, फिर 2006 में भी देखा, और उसके बाद अभी लास्ट टाइम गए थे तब नहीं देखा. बट शी इज देयर वाज वन लेडी, और वो सिर्फ उसके शरीर, सिर्फ उसके बालों से ही कवर्ड है बस, और कुछ नहीं पहनती वो, और गालियाँ वालियाँ देके चलती है सबको, गुस्सा करती है. लेकिन अगर आप सब कुछ उसका भूल के उसके चरणों में आ जाओ, कि बोलो कि माता मेरे को आशीर्वाद दो, देवी, साक्षात देवी है वो. अभी पिछली बार तो देखा नहीं मैंने, 18 में गया था, तब तो देखा नहीं. सो निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, शी इज द वन हु गिव्स अस निश्चल भक्ति. she makes our mind nirmala, without any impurity, and malahari, or if any impurity is there. What is the impurity? Hari means she takes it away. What is the impurity? Duality is the impurity, separation is the impurity, sense of difference, that you are separate to me is the impurity, that I am separate to the Lord is an impurity. This thought itself is an impurity.
कि मेरे को जीवन में सरवाइव करना है, दिस इज़ एन इम्प्योरिटी। मेरा जीवन मरने के बाद मेरा क्या होगा, दिस इज़ एन इम्प्योरिटी। मैं क्यों पैदा हुआ, ये इम्प्योरिटी। कितने कितने इन्हें पॉइंट्स बता दूं आप, अगर मैं सबसे पूछूंगा तो सब एक एक पॉइंट, फॉर आवर्स वी कैन टॉक अबाउट इट। बट इन जनरल दिस इम्प्योरिटी इज द फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द डिवाइन। इट्स ओनली अ फीलिंग, इट्स नॉट रियल। तो यहाँ पे वो उसकी अगर हम परमात्मा जो निर्गुण निराकार है उसके 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 प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बनती क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं, तो देवी को पकड़ लो या भगवत गीता को पकड़ लो। भगवत गीता को पकड़ो, पढ़ो, उसमें डूबो, तो अपने आप सिर्फ चैंटिंग करने से, भगवत गीता के चैंटिंग करने से, ये कन्या चैप्टर 4 17 verses you are done, no? Rest you do it. So merely by chanting of Bhagavad Gita आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है, मन प्रभु के प्रति समर्पित होना शुरू हो जाता है। अब ये कैसे होता है, डोंट आस्क, डू इट एंड फाइंड आउट। देन शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते। शरण रहस्य प्रदायिनी, कि कैसे प्रभु के शरण में जाना है, और शरणागति का मतलब क्या है। सिर्फ कर्म से होती है कि ध्यान से होती है कि भक्ति से होती है कि ज्ञान से होती है कि ध्यान से होती है। उसने सब तरीके की पूरी भगवत गीता में सब फ्रॉम ऑल डिफरेंट एंगल्स शी हैज शोड अस व्हाट शरणागति इज टुवर्ड्स द डिवाइन। और वहाँ पे भगवान का मतलब भी उसने बताया है, कहीं पे उसने सगुण साकार लिया है, कहीं पे निर्गुण निराकार लिया है। बाय द टाइम यू कम टू द 18th चैप्टर इट इज़ निर्गुण निराकार। जब आप 11वें अध्याय में होते हो तो वहाँ पे विश्वरूप दर्शन दिया, पूरा सगुण है। और अगर आपको सगुण वैसा दिख जाए जैसे अर्जुन की लिटरली फट गई थी, you will also not be able to handle it. It is only by His grace. He asked, and because the Lord loved him, He gave him that darshan by invoking his third eye. But Arjun was not purified enough. Darshan मिल गया, but he could not sustain it. He could not keep it for long. उसने कहा नहीं, अपने सौम्य रूप में आ जाओ। क्यों? शंख चक्र गदा पद्म ये अच्छा दिख रहा है कि पूरी सृष्टि उनके अंदर जा रही है, पूरी सृष्टि उनके बाहर, उनके अंदर से, उनके मुंह से बाहर आ रही है, सांस से बाहर आ रही है। वो देख के घबरा गया पूरा। यही प्रॉब्लम ब्रह्मा जी की भी हुई थी। भागवत में ब्रह्मा जी ने पूरा का पूरा ग्वालों को और बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया था। और जब वहाँ से 1 साल तक कृष्ण ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी ऐसे करते हैं, उन्होंने पैरेलल क्रिएशन बना दिया अपने में से। ब्रह्मा जी वापस उन्होंने सोचा मैंने तो अब मैं देखता हूँ ये सब देवता लोग कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया साक्षात नारायण है, कैसा नारायण, अभी देखते हैं अब क्या करेगा, वापस कैसे जाएगा। इतना अपना काम कर दिया, केव में बंद कर दिया और चले गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में जाके देखते क्या है, जो द्वारपाल था कहता है आप कौन हो, कहता है मैं तो यहाँ का बॉस हूँ, आई एम द रूलर ऑफ द ब्रह्मलोक। कहता है वहाँ पे तो ऑलरेडी है, यू आर एन इम्पोस्टर, बिफोर वी पुट यू बिहाइंड बार्स, गेट अवे फ्रॉम हियर। इनको चक्कर आ जाता है कि अरे मैं तो यहाँ हूँ, वहाँ पे वो कैसे, वहाँ पे कौन है, वहाँ पे कोई और घुस गया क्या क्रिएटर। नीचे आते हैं और नीचे जब आ रहे होते हैं अब वो देख रहे हैं कि कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ इस। और जैसे जैसे वो नीचे कृष्ण के पास आने की आ रहे हैं कि नीचे की सृष्टि है कि नहीं, कि वहाँ पे भी कुछ और हो रहा है। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मन में प्रश्न है कि वहाँ पे भी ब्रह्मा और मैं भी ब्रह्मा, तो क्या ब्रह्मा दो हो सकते हैं, तो क्या विष्णु भी 2 हैं, क्या शिव जी भी 2 हैं। और जैसे जैसे ये विचार आ रहा था
इस विचार में ही इज हुक्ड ऑन टू इट फ्रॉम इनसाइड, ही इज थिंकिंग अबाउट इट। और जब वो नीचे आते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, पत्तों को देखते हैं, कण कण में उनको एक एक ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं, एक एक ब्रह्मांड दिखाई देता है। और उस ब्रह्मांड में उसके अंदर असंख्य ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश उनको दिखते हैं। ओ, उनका कर्सर चकरा जाता है, और जैसे ही चकराता है सीधे कृष्ण कन्हैया अपने एक टहनी के ऊपर बैठ के अपनी फ्लूट बजा रहे थे, आके पैर पकड़ते, आई एम सॉरी यार मेरे से गलती हो गई। ब्रह्मा जी को भी ये ज्ञान चाहिए था, वो सोचते मैं ही एक मेवाद्वितीय हूँ। जब पता चला, बिकॉज ही इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन, एंड मैनिफेस्टेशन इज इनफाइनाइट, so brahmand is infinite, in other words universe is infinite. Just like every day I have a waking dream and deep sleep, you have a waking dream and deep sleep, every one of us has a waking dream, deep sleep. In everyone's mind there is a creation, isn't it? In the dream, is it the same? It's different. Exactly the same way Brahma ji experienced there is infinite creation. He suddenly the feeling that I am a nobody, that I am nothing, unnecessarily I was taking this position, I am creating the creation and I am going to test this Krishna Kanhaiya, वो सारा अहंकार फुस, and he came back to his original. What was his original? That I am creating the creation as an offering to the Lord. That was the knowledge that he got when he came into existence, कि मेरा पर्पस क्या है। He had forgotten, इसलिए वो कृष्ण कन्हैया को टेस्ट करने चले गए। अज्ञान, इम्प्योरिटी आ गई, तो अब उसका करेक्शन करना है। वैसे ही हमारा भी, हमारी भगवत गीता जो है, ये हमारे को शरण रहस्य प्रदायिनी, हमारे को ये रहस्य, और ये जो अभी मैंने आपको किस्सा बताया है ब्रह्मा जी का, ये किस्सा आपके जीवन में भी घड़ सकता है या घड़ा भी होगा। जब नाम जब शुरू करोगे ये सब चीज़ें होती हैं। भगवान भी आके दर्शन देते हैं हर जगह पे, किसी पेड़ से, अब क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लेनेबल लव फॉर द ट्री, फॉर द एनिमल्स, फॉर द मच्छर, फॉर द पीपल, फॉर द एनिमी, यू कांट एक्सप्लेन इट, इट स्टार्ट्स, और उसमें सब डिफरेंसेस डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी, कि आप कोई भी मार्ग ले लो, कोई भी मार्ग ले लो, कर्म मार्ग ले लो, भक्ति मार्ग ले लो, ध्यान मार्ग ले लो, कुंडलिनी मार्ग ले लो, क्रिया मार्ग ले लो, अघोरी मार्ग ले लो, और क्या क्या मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग ले लो, सब के सब आपको उसी लक्ष्य तक लेके जाएंगे। और वो सारे मार्ग इसी के एक्सप्रेशंस है, इस देवी के ही एक्सप्रेशंस है, परमात्मा के एक्सप्रेशन नहीं, देवी के एक्सप्रेशंस है। एक बार क्लिक होना है आपको बस, और किसी का भक्ति के रूप में क्लिक हो जाता है, किसी का क्रिया के रूप में क्लिक हो जाता है, किसी का अष्टांग योग के रूप से क्लिक हो जाता है। हम कह रहे हैं यहाँ पे, हम भगवत गीता की महिमा गा रहे हैं, तो भगवत गीता कहती है सब में, सब के सब मार्ग मेरे में ही हैं ज्ञानेश्वरी पढ़ो, पता चल जाएगा, सारे मार्ग इसी में है। सब विधि सुखकारी, कि सारे के सारे मार्ग आपको सुख की, निरंकुशा तृप्ति की तरफ ही लेके जा रहे हैं, वही उनका लक्ष्य है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, और जैसे जैसे आप इस रहस्य के प्रति उत्सुक हो जाते हैं, तो आपके जीवन में आई लाइक दिस और आई डिसलाइक दिस, आपके पास एक ही चीज़ लाइक की रह गई है, क्या? प्रभु परमात्मा है कि नहीं? फिर जो मिलता है प्रसाद करके ग्रहण कर लो बस, तो बाद में जो मिलने वाला है वो प्रसाद करके ही लेना। नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाती, नहीं, जो मिल रहा है खा। जैसे आपको पता नहीं था कि क्या टॉपिक बोलने वाले हैं, अंडरस्टैंड?
But you came, topic has started, you are just taking it as a प्रसाद. ऐसे हमारे को इनको भी बताया था परसों. स्वामी जी को जब मैं कोर्स में पढ़ने गया तो आई हैड टू गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 days. तो मैंने कहा स्वामी जी मैं क्या तैयारी करूं आश्रम आने के लिए, संस्कृत के लेसन्स ले लूं, कुछ भगवत गीता याद करनी है तो मैं कर लूँगा, मुश्किल है लेकिन कर लूँगा, कोशिश करूँगा. स्वामी जी कहते हैं वापस जाओ, जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही जियो. पर जिस दिन तुम आओगे आश्रम में, एंटर करोगे, कम विद एन एम्प्टी माइंड, कम विद एन एम्प्टी माइंड, स्टडी फॉर 2 years एंड गो अवे विद एन एम्प्टी माइंड. दिस इज द लेसन. भगवत गीता ऐसे पढ़नी चाहिए कि जब पढ़ रहे हो भी 100% अवेलेबल. और भगवत गीता पढ़ने का एक ही मकसद है, क्या? अपने आप को खाली करना. तो जब भगवत गीता पढ़ ली, उसका अध्ययन कर लिया उस दिन का, उसके बाद फिर मन खाली. अर्जुन ने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया ना. तो जब हम पढ़ रहे हैं उसमें पूरी तरह पढ़ लो, लेट इट, आत्मसात कर लो जो भी उधर बताया जा रहा है. यहाँ पे बोलते हैं तो हमारे पास जब हम एकाग्र होके भगवत गीता में जो तत्व दिया है उसके प्रति समर्पित हैं, तो हमारे पास सृष्टि संसार में क्या चल रहा है, ये मेरा वो तेरा, तू मैं, ये सब के लिए जगह ही नहीं है. तो राग द्वेष कहाँ हमको आके तंग करेंगे. जब हम मल्टीप्लिसिटी को ध्यान देंगे तब तो राग द्वेष हमको तंग करेंगे. पर जब हमने प्रभु को ही अपना मान लिया और उसके साथ हुक ऑन हो गए तो सब कुछ आता रहेगा, लेकिन हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे. तो राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा. और जहाँ राग द्वेष का प्रकोप आपके मन के ऊपर कम हुआ, वहाँ आनंद की स्फूर्ति हो गई. मोद प्रमोद भव भय हारिणी. और जहाँ आनंद आ गया, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा. ओम जय भगवत गीते. और जहाँ अपने अंदर से आनंद तभी आता है when we are unhooked from the world and hooked on to the Lord. Remember this. When we are unhooked from the world and hooked to the Lord. और उसमें आपको राग द्वेष आ नहीं रहे, I dislike or that like, then there is no राग द्वेष for our body also, breath also, mind also, intellect also, विचार also. वो अंदर से उसने पकड़ लिया है. तो फिर जब और जैसे उसने पकड़ लिया और जैसे जैसे आप उसके करीब आते जा रहे हो, यू आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, योर इंडिविजुअलिटी इज डिसॉल्विंग मोर एंड मोर. ही इज लाइक द एफल्जेंट सन. So imagine your mind, which is a crystallized ego like an ice cube, it is coming closer to the sun. What will happen to the ice cube? Without you trying, it will keep dissolving. है कि नहीं? जब डिजॉल्व हो गया तो फिर उसके बाद अरे मेरा अस्तित्व जा रहा है, मेरा शरीर जा रहा है, कोई डर ही नहीं. हमारे मेलबर्न में एक थे, पहले चिन्मयानंद जी के डिवोटी थे. वो पूजा करते थे जब चिन्मयानंद जी आते थे. एंड देन उन्होंने स्वामी जी से पूछ लिया सीधे 93 में, बिकॉज ही वेंट फ्रॉम हियर टू मेलबर्न, फ्रॉम मेलबर्न ही वेंट टू सिद्धवाड़ी, वो लास्ट कैंप जो था उनका. तो उनको स्वामी जी आफ्टर यू whom should we go to? लिटरली उन्होंने पूछ लिया. तमिलियन थे. मैंने कहा गो एंड होल्ड ऑन टू द फीट ऑफ अम्मा जी. तो फिर वो अम्मा जी की तरह निकले. उसे 3 महीने बाद उनका शरीर चला गया स्वामी जी का, चिन्मयानंद जी का. वो आदमी 1 day ही कॉल्स मी, स्वामी जी कैन यू प्लीज़ कम. मैंने कहा हाँ चला आ जाते. इतने दिनों के बाद मेरे को याद किया, गया उनके पास. कहते हैं आई गॉट ओनली 3 months टू लिव. मैंने कहा क्या हो गया भाई एकदम से? ही हैड द लंग कैंसर एंड द डॉक्टर्स हैड गिवन ओनली 3 months. वो आदमी ही नो ही इज़ गोइंग टू गो. उसने मेरे लिए
every free time I will go to him, spend some time with him. We used to have satsangs, people were there, everything. And when he was in the hospital, it was critical. उसने कहा डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स गिव मी ओनली सो मच पेन किलर दैट आई रिमेन कॉन्शियस. I don't want to die. I don't want to die in coma. I want to die consciously. डॉक्टर्स ने पूछा, अब ये इंडियंस डॉक्टर भी कुछ ज़्यादा ही कहते हैं, why? He says, I want to be remembering the Lord consciously with my last breath. और वो पहले साईं बाबा के डिवोटीज थे वो, और थे, हमेशा ही थे. तो साई राम साई राम साई राम, इन शब्दों के साथ उन्होंने आखिरी सांस ली. अब दिस इज परिपक्वता. दिस इज परिपक्वता ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. अपने आप को ऐसे ढालो कि इस तरीके से हम शरीर छोड़, डरने का किस बात का है. तो भावा भाया, आई डोंट वांट टू गो, एंग्जाइटी आ जाती है, डर आ जाता है, या हम थक जाते हैं अपने जीवन से. भैया भगवान का नाम ले रहे तो किस बात से थकोगे. बेशक मन शब्द आ जाते हैं कि हम थक गए, पर अंदर से एक दृढ़ता है कि मैं भगवान के साथ, भगवान मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं भगवान के साथ हूँ, मैं भगवान के स्वरूप का हूँ. वो सब वो नॉलेज दे देते हैं अगर हम, इफ वी आर इन्वॉल्व विद भगवद गीता इन दिस वे. भव भयहारिणी तारिणी. And this Bhagavad Gita, she removes all the fears from our mind and also delivers us to the divine. Tarini, she helps us. And Paraman, और कहाँ डिलीवर कर देती है? She delivers us to the Paramananda Pada. What is the Paramananda Pada? The infinite bliss from where there is no fall possible. पहले था मोद. Mood is the bliss can come and go in mode, but at Paramananda Prada, where once you reach that, or once you are delivered that, there is no question of falling down again. Paramananda Prada, Om Jaya Bhagavad Gita. अब हो गया सब कुछ, परमानंद मिल गए तो मोक्ष मिल गया. अब उसके बाद बाकी सब क्या कहती है, असुर भाव विनाशिनी. अब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गेनिंग द परमानंद भाव? असुर भाव क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य. दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द असुर भाव. मैं तू, पोजेशंस, हट. ये जो हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, ये सब हट करके भगवान को प्लीज किया. इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको मोक्ष मिल गया. एक तरीके से मिला भी, क्योंकि उनको फिर वो द्वारपाल बन गए वापस जाके, बट हट करके. तो उनको इट वॉज नॉट अ पीसफुल डेथ फॉर देम इनिशियली. दे फॉट विद द लॉर्ड हिमसेल्फ. यहाँ पे बता रहे हैं असुर भाव विनाशिनी, कि हर एक में गलती देखना, हर एक चीज़ से डरना, दुनिया से कि दुनिया मेरा फ़ायदा उठाने आ रही है, इसलिए मैं दुनिया को कंट्रोल करूँगा, दुनिया मुझे कंट्रोल नहीं कर. हम स्वामी जी भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसका भाव पीछे ठीक होना चाहिए. दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन व्हाट वे? नॉट बाय कंट्रोल, बाय परमानंद. उस भाव के साथ फिर उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपना भी हो जाएगा. और परमानंद भाव भी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता में डुबकी लगाओ, अपने आप होना शुरू हो जाता है. फिर बोलते हैं क्या है, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी. हाँ, नाशिनी, तमस का नाश, क्योंकि हमारा ग्रोथ ही तमस से रजस, रजस से सत्व, और फिर शुद्ध सत्व इज द ईश्वरा, और उसके भी परे जाना है. तो यहाँ पे तम का, और अगर हमने तम को छोड़ दिया, तम मीन्स इन अदर वर्ड्स, तम को छोड़ने का मतलब क्या? बॉडी डिसआइडेंटिफिकेशन. बॉडी इज द तम. ये उसका, इट ऑटोमेटिकली हैपन्स.
एंड बॉडी डिसआइडेंटिफिकेशन इज हैपनिंग टू यू एवरी नाइट व्हेन यू गो टू स्लीप. यहाँ पे हो रहा है कैसे? कॉन्शियसली. दैट्स ऑल. कंटिन्यूइंग. दैवी सद्गुणदायिनी. जैसे जैसे हम परमानंद पद की तरफ अग्रसर होते हैं, वो हमको अंदर से उसकी स्फूर्ति होती है, उसके ऊपर हम एकटक लगे रहते हैं, तो असुर भाव निकल जाता है और दैवी भाव, सद्गुण भाव. कौन से वाले? यू रीड द वर्स, लास्ट 2 verses ऑफ 12th chapter and the 31 qualities that are given, no, in the beginning of the 13, amanitvam, adambitvam, वो सब, all those qualities automatically start expressing in such a person. हरि रसिका सजनी. एंड हु इज शी? हरि रसिका. उसको सिर्फ हरि में रस आता है, बाकी किसी चीज़ में रस नहीं आता. इसका मतलब क्या कि अब क्या सिचुएशन हो गई है? हरि रसिका. उसको हर जगह हरि ही दिखता है. अब उसको ये कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मेरे को क्या कहते हैं, संसार से निवृत्ति चाहिए. उसके मन में आता ही नहीं. द संसार हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन. कब? आफ्टर परमानंद प्रदा. आफ्टर उसके परमानंद प्रदा के भी, इसमें भी स्टेजेस हैं, बट वी विल नॉट गो इन टू इट. बट स्लाइटली कि एक बार क्लिक हो गया, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति होने के लिए कैसे होगी? जैसे जैसे आसुर भाव निकलता जाएगा और दैवी भाव आएगा, लेकिन उसके ऊपर आप उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि दैवी भाव आए तो फिर सिद्धियाँ भी आएंगी, सिद्धियाँ भी आई तो फिर सिद्धि में फंस जाएंगे, सिद्धि में फंस जाएंगे तो फिर परमानंद भाव छूट जाएगा. ठीक. पर यहाँ पे अगर हमको ऐसे समझना है तो ऐसे समझना है कि परमानंद पद उसने हमको दिया, भगवत गीता ने, गीता मैया ने. तो 2 things happen at the same time. One is fear goes away, आसुर भाव goes away, दैवी भाव automatically starts expressing. And what is that दैवी भाव? साधु भाव, सबके प्रति अपनापन, सबके जीवन, यानी किसी को अपने से अलग नहीं समझना है. वही तो पहुंचना है हमको. वेदांत का मतलब क्या है? वन इन ऑल इन वन. दैट इज व्हाट इज दिस. समता त्याग सिखाविनी. नाउ while you are living in the world, if you have understood this and you are still, every moment is a challenge, every moment is, the creation is coming to you. Even to a Mahatma, every moment the creation is coming to him and meeting him. Some people are abusing, some people are praising, sometimes the hunger comes, sometimes the sleep comes, sometimes the disease comes, the world is continuously coming to the Mahatma also. It will come to us also. Then what should be our response? Samata tyaga sikhavani. So remain equanimous towards everything that the world is sending to you. And त्याग, ये सब मेरा नहीं, ये सब उसका है, वो संभाल लेगा. अब जो तुम तो मिले हो राम सुखदास जी को, तो रमन महर्षि को हमने उनकी जीवनी में पढ़ा है. Till the last moment he had a throat cancer and he is still giving lectures. किसके बारे में लेक्चर्स देते थे वो? मेनली भगवत गीता. ये उनका जीवन हो गया था. अपने आप को वो गीता मैया से अलग समझते ही नहीं थे. सकल शास्त्र की स्वामिनी. Bhagavad Gita is the essence of all the Upanishads. Sakala Shastra ki Swamini. Nothing is missing out of this Bhagavad Gita. It is complete. और शास्त्र क्या हो गए अपने? If we have to speak about it. वेद, पुराण, इतिहास, रामायण और महाभारत और संतों के वचन, सबका निचोड़. वेदों का निचोड़ है उपनिषद.
सबका निचोड़ भगवत गीता में है. सकल शास्त्र, देयर इज नथिंग दैट इज मिसिंग फ्रॉम दिस भगवत गीता. सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी. तो यहाँ पे श्रुति भी बोल दिया उन्होंने सेपरेटली. तो श्रुति इज द उपनिषद्स, शी इज द क्वीन, इट इज द भगवत गीता उपनिषद. देन इट गोज दया, क्या है आगे, दया सुधा बरसावनी या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. दया, दया, इट इज हर कंपैशन, इट इज अ लव, इट इज अ नरिशमेंट. और उस दया से हम क्या और क्या, सुधा, शी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेक्टर. बरसावनी, शावरिंग. Love, compassion, nectarine love and compassion we can say. She is continuously, मातु कृपा की जय. ओ ये भी है ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. So that is the status of our Bhagavad Gita मैया. हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय. ओम जय भगवद गीते. हरिपद प्रेम दान कर. ओ गीता मैया, मैं with all that you have, what you represent and what you are teaching and what you are, what are you, Hariya Kamala Viharini. That is your position. So may you present to us with your, because you are Daya Rupini, you are Sudha Varsavani, you are Matru Rupena. May you bless us with the Haripada Prema Danakara and make us one with you. Make us one with you. Don't keep us separate. इतना सुंदर ये हमारी गीता मैया का अपनो हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय. और क्या ये हरिपद प्रेम दान कर का मतलब क्या हो गया? वो पद तो अपने अंदर ही है हमेशा, कभी दूर हुआ ही नहीं. इट इज इंट्रिंसिक, इट इज अवर एसेंस. तो फिर क्या किया, क्या उसने माता ने, गीता मैया ने किया क्या कि जो जो गंदगी थी सारी हटा दी हमारे. और कैसे हटी वो? उसने हमारे को प्रभु के प्रति या परमात्मा के प्रति या आत्मा के प्रति एकाग्र कर दिया या हुक लगा दिया उसका. कैसे? बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन भगवद गीता. सो चैंट चैप्टर 4 फॉर द मोमेंट. लर्न इट. नेक्स्ट टाइम आई कम, आई वांट टू हियर इट. बेटर देन दैट चैप्टर 12 और चैप्टर 15, वो और भी सुंदर है, छोटे से हैं. तो एक बार ये अगर आपके पास है तो आप निकाल लो, नहीं तो यू कैन जस्ट लिसन. ओम जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते. हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते. ओम जय भगवद गीते. कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा. तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी, वेद्या ब्रह्म परा. ओम जय भगवद गीते. निश्चल भक्ति विधायी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी. शरण रहस्य प्रदायी, शरण रहस्य प्रदायी, सब विधि सुखकारी. ओम जय भगवद गीते. राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा.
भवभयहारिणि तारिणि भवभयहारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॐ जय भगवद्गीते आसुरभावविनाशिनि नाशिनि तमरजनि मय्या नाशिनि तमरजनि दैवी सद्गुणदायिनि हरिरसिका सजनि ॐ जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी मैया हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ॐ जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय ॐ जय भगवद्गीते बोलो गीता मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु गीता मैया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। So with that we conclude. Hope our Bhagavad Gita or all the Devi Tattva in the form of Bhagavad Gita blesses us for the Dashmi day. ये अपना पूरा वो डिजॉल्व हो जाए, क्या आपको पता है? अपने अंदर का रावण डिजॉल्व हो जाए। हाँ, और उसके बाद सिर्फ डिजॉल्व नहीं होना है, उसके बाद फिर दिवाली मनानी है। हरि ओम, हरि ओम। थैंक यू फॉर कमिंग।